क्या होगा जब पुलिस वाले ही भक्षक बन जाएं? जी हाँ, कभी कभी पुलिस वाले ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं जिनकी तारीफें होती हैं। कई बार पुलिस वाले रेप केस हो या फिर मर्डर केस हो, 24 घंटे के अंदर ही अपराधियों को पकड़ने का काम करते हैं, जिनके लिए जनता उनके लिए तालियां भी बजाती है, उनकी तारीफें भी करती है और प्रशासन द्वारा उन पुलिस वालों को इनाम भी दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब एक छोटे से केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस वाले कई साल लगा देते हैं और कई बार पुलिस वाले ही कातिल से मिलकर खुद कातिल बन बैठते हैं और कई केस में कातिल कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले खुद होते हैं। आज साथियों मैं एक ऐसी ही कहानी के साथ आपके सामने आया हूं जिसको सुनकर आपको बेहद ही हैरानी होगी, बेहद ही सोचने पे आप मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है जिस पर हम इतना विश्वास करते हैं, जिन पर हमारे सुरक्षा की गारंटी है, सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वही लोग हमारे साथ ऐसी हरकतें अगर करते हैं तो फिर हम कहां जाएंगे। तो नमस्ते प्रणाम, मैं विशु राय हाजिर हूं विशु वारदात तक की एक ऐसी कहानी के साथ जिसे सुनने के बाद साथियों हर कोई हैरान रहता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं बिहार के कटिहार की। बिहार के कटिहार में एक लड़की जो कि खुद महिला कांस्टेबल होती है, वह 4 फरवरी 2023 को अपने घर मुंगेर में जमालपुर की वह रहने वाली लड़की होती है जिसका नाम प्रभा होता है। प्रभा छुट्टियां बिताने के बाद अपने घर से कटिहार पुलिस लाइन में उसकी नियुक्ति होती है, वहीं वह जा रही थी। तभी कुछ दूर जैसे ही घर से निकलती है, कुछ दूर जाने के बाद कुछ व्यक्ति बाइक से आते हैं और उस लड़की के सर में लगातार 2 से 3 गोलियां मारते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। अब यह सूचना फौरन ही जो नजदीकी थाना रहता है, जिस थाने में यह घटना होती है, कोढ़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भटवाड़ा पंचायत भवन के पास से घटना होती है। कोढ़ा थाना की पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल में पता चलता है कि यह लड़की जिसका कत्ल किया गया है, सिर में 2 से 3 गोलियां मारी गई हैं। यह लड़की खुद एक महिला कांस्टेबल है और कटिहार के पुलिस लाइन में इसकी नियुक्ति है। अब जैसे ही मामला पुलिस वालों का आता है, हलचल मच जाता है। पूरे शहर में लोग शर्म रह जाते हैं कि भला एक महिला पुलिसकर्मी की ही हत्या कर दी गई है। अब लोग यह जानना चाहते थे कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है, आखिर उस महिला का कत्ल क्यों किया गया था, आखिर उसकी किसी से क्या दुश्मनी रही होगी। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। जांच पड़ताल में जुटती है तो मामला प्रेम प्रसंग का आता है। फिर पुलिस थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि मामला लव जिहाद का है। फिर पुलिस थोड़ा सा और आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि मामला एक तरफा प्यार का है। लेकिन जब पुलिस अंततः हकीकत तक पहुंचती है और इस केस का पर्दाफाश करती है, तो जो पुलिस इस केस की जांच कर रही थी, वही पुलिस वाले जो कटिहार महिला थाने और बाकी उसके जो साथी रहते हैं, वही कहीं ना कहीं इस केस में सम्मिलित पाए जाते हैं। दरअसल साथियों, इस कहानी को जानने के लिए चलना होगा थोड़ा सा पीछे। आते हैं आज की कहानी पर। जो लड़की रहती है प्रभा, भारतीय, बेहद ही खूबसूरत लड़की, मुंगेर के एक क्षेत्र जिसका नाम पड़ता है जमालपुर की रहने वाली होती है। बेहद ही सुंदर लड़की, पढ़ाई लिखाई में काफी तेज तर्रार रहती है। अपने माता पिता के साथ जमालपुर में ही रहती थी। लड़की भाग दौड़ में और पढ़ाई में काफी तेज तर्रार रहती है। अब उसका मन लगता है कि वह क्यों ना पुलिस बन जाए। अब वह लोगों को पुलिस बनते हुए देखती थी तो वह पुलिस बनना चाहती थी। अब लड़की काफी तेज तर्रार रहती है, भाग दौड़ करती है। इसी बीच बिहार में एक भर्ती आती है। भर्ती में वह पुलिस की भर्ती रहती है और उसमें वह सिलेक्ट हो जाती है। एक रात जब रिजल्ट आता है तो अपने माता पिता को बताती है कि माँ, मैं पुलिस में हो गई हूँ। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी बेटी खुद एक पुलिस वाली हो चुकी है। अब घर में खुशियां आ जाती हैं और लोग उस अपनी बेटी पर गर्व करने लगते हैं और आसपास पड़ोसियों को मिठाइयाँ खिलाते हैं। अब मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब लड़की का जो सिलेक्शन होता है वह बिहार पुलिस के अंतर्गत हुआ था। अब उसकी नियुक्ति होती है कटिहार पुलिस लाइन में।
कटिहार पुलिस लाइन में 2023 में जब वह जॉब पर रहती है, उसी समय एक दिन ड्यूटी के दौरान उसकी मुलाकात होती है एक बेहद ही हैंडसम लड़के जिसका नाम छोटू रहता है। छोटू अक्सर कर उस प्रभा को देखता था, अब उसके आगे पीछे घूमता रहता था। एक दिन वह समय निकालकर उस लड़की से बात करना चाहता था, क्योंकि प्रभा को छोटू अपना दिल दे बैठा था, वो बेहद प्यार करने लगा था। अब उसकी प्रभा की खूबसूरती पर छोटू मर मिटा था। अब छोटू चाहता था कि किसी बहाने बस उस महिला कांस्टेबल प्रभा से एक बात हो जाए। अब वह बात करने के लिए वहीं पुलिस लाइन के सामने घूमा करता था, और जब भी प्रभा इधर उधर ड्यूटी के दौरान जाती थी तो उसके आगे पीछे घूमता था। अब एक दिन दोनों एक दुकान पर मिलते हैं, बातचीत होती है। इसी दौरान छोटू बताता है कि वह भी उसी के बिरादरी का है, उसी के जाति धर्म का है, और उसका नाम छोटू है। अब हैंडसम लड़के को देख महिला प्रभा का दिल भी घूमने लगता है। वह भी अब उस लड़की की बातों में आ जाती है। दरअसल जो लड़का रहता है छोटू, वह जिससे भी बातें करता है लोग उससे बात करने के लिए तड़फने लगते हैं। इस तरह से वो इतने प्यार से बातें करता था कि लोग उसकी बातों में आ जाते थे। अब उसकी प्यारी सी बातों में प्रभा भी आ जाती है और उसे दिल दे बैठती है। अब दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। अब छोटू उसका नंबर लेता है, बातचीत करने लगता है। धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ती है। अब एक दिन वह प्रभा को फोन करता है, और फोन करने के बाद प्रभा से कहता है कि आज मैं आपके साथ घूमना चाहता हूं। अब प्रभा भी तैयार हो जाती है और छोटू के साथ घूमने के लिए एक होटल चली जाती है। घूमने के बाद रात को होटल में ठहरते हैं। तो होटल में अब दो नवयुवक एक साथ होटल में रात गुजारते हैं, और उस रात गुजारते समय दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाते हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने लगते हैं। अब इसी बीच जब सुबह होती है तो अगले दिन प्रभा कहती है कि मुझे मंदिर जाना है, मंगलवार है। बजरंगबली की काफी अच्छी भक्त रहती है। अब प्रभा को लेकर वह मंदिर जाता है, और मंदिर में जाकर प्रभा के साथ पूजा करता है, टीका चंदन लगाता है। टीका चंदन लगाने के बाद अब लड़की प्रभा को लगता है कि लड़का भी काफी भक्ति गुण का आदमी है, भगवान पर काफी भरोसा रखता है, काफी अच्छा इंसान है। अब वो उसे और टूट कर चाहने लगती है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद छोटू उससे शादी का प्रस्ताव रखता है। कहता है प्रभा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, और बहुत जल्द करना चाहता हूं। अब मेरी जो बेकरारी है वह अब बर्दाश्त मैं नहीं कर पा रहा हूं। अब प्रभा भी अब इस बात पर सोचती है, और वह अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद अपने माता पिता को सारी बात बताती है। माता पिता भी कहते हैं कि चलो लड़का अच्छा है, हैंडसम है, फोटो वगैरह दिखाती है तो लोगों को पसंद आता है। लोग शादी के बारे में अब विचार करने लगते हैं। इसी बीच लड़की प्रभा फिर से कटिहार पुलिस लाइन आ जाती है और अपनी ड्यूटी पर काम करने लगती है। अब एक दिन समय बीतता गया। एक दिन जब वो बात करने लगती है तो फिर बात बात में छोटू उससे शादी का प्रेशर दे रहा था। अब वो कहती है कि देखो अभी समय है, हमारी उम्र ही क्या है, साल 2 साल में शादी कर लेंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया, करीब 2 साल हो गए। अब छोटू उस पर बार बार लगातार शादी का दबाव बना रहा था। एक दिन वो शादी करने से मना कर देती है, कहती है मुझे शादी नहीं करनी है, तुम इतना प्रेशर क्यों दे रहे हो। छोटू कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं प्रेशर देता हूं। अब फिर से प्रभा उससे मिलने के लिए बुलाती है और लेकर एक रेस्टोरेंट जाती है। रेस्टोरेंट जाती है, शाम का समय रहता है, दोनों बैठकर बातचीत करते हैं, कॉफी वगैरह पीते हैं। इसी दौरान जो छोटू रहता है वो अपना वही फोन रखकर किसी काम से बाहर जाता है। तभी छोटू के फोन पर एक फोन आता है। अब लड़की देखती है छोटू तो फोन यहीं भूल गया है। अब वह फोन रिसीव करती है, तभी सामने से एक आवाज आती है कि हसन तुम कहाँ हो। और जैसे ही लड़की आवाज सुनती है कि हसन तुम कहाँ हो, वह हैरान रह जाती है। वह कहती है हसन की मोबाइल नहीं है, यह छोटू का फोन है। तभी सामने से आवाज आती है कि अरे भाई जो छोटू है वही तो हसन है, हसन हमारा भाई है और यही नंबर है, मैंने नंबर बिल्कुल सही मिलाया है। अब लड़की फोन कट कर देती है और कुछ देर बाद सोचने लगती है। इसी बीच छोटू आ जाता है, और जब छोटू आ जाता है तो लड़की उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारा वास्तविक नाम क्या है। तो छोटू कहता है मेरा वास्तविक नाम छोटू ही है। तभी लड़की कहती है कि नहीं, अभी एक फोन आया था, अब मुझे पता चला है कि तुम्हारा नाम हसन है और तुम एक मुस्लिम व्यक्ति हो।
तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। अब छोटू कहता है कि क्या हो गया, अगर मैं मुस्लिम ही तो हूं, मुस्लिम हूं तो क्या हो गया, मैं अन्य धर्म का हूं तो क्या, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूं। लड़की कहती है बात प्यार की नहीं है, तुमने मुझे धोखा दिया है और मेरे साथ झूठ बोला है। अब उधर हसन उसे मनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लड़की अब वहां से ब्रेकअप कर लेती है और ब्रेकअप करने के बाद वहां बोलती है कि मुझे अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखता है, तुम एक झूठे व्यक्ति हो। अब वहां से वह चली जाती है। अब वो डिप्रेशन में रहने लगती है, क्योंकि उस लड़के के साथ कई दिनों तक उसने समय व्यतीत किया था, उसके साथ घूमी थी, हर उस जगह पर जहां वो चाहती थी, हर वो काम उसने किया था जो छोटू को पसंद था, उस लड़की को पसंद था। अब लड़की परेशान होने लगती है, डिप्रेशन में आने लगती है। अब लड़की पर बार बार वो फोन करने लगता है और लड़की प्रभा फोन नहीं रिसीव करती। इसी बीच वो एक मैसेज करता है और उसके बाद जब वो लड़की मैसेज खोलती है तो वह रोने लगती है। दरअसल वो जब मैसेज खोलती है तो मैसेज में वह देखती है कि उसमें एक एमएमएस आया हुआ था, जिसमें वो होटल में जब उसके साथ समय व्यतीत कर रही थी तो कुछ अश्लील वीडियो और कुछ अश्लील फोटोज उसने चोरी से बना ली थी। अब वो धमकी देने लगता है कि अगर तुम मेरे से शादी नहीं करोगी, मुझसे शादी नहीं करोगी, तो मैं ये अश्लील फोटोज और वीडियोज लोगों में शेयर कर दूंगा। अब वो धमकी देने लगता है, लड़की डर जाती है। अब लड़की अपने घर जाती है, घर वालों को बताती है कि माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं उस लड़के को पहचान नहीं पाई, वो लड़का मेरी जात बिरादरी का नहीं है, हमारी जात बिरादरी का नहीं है, वह उसका नाम हसन अहमद है और वो एक मुस्लिम लड़का है। अब माँ सन्न रह जाती है, कितने दिनों से, करीब 2 साल से वह लड़की उसके साथ थी और उसको पहचान तक नहीं पाई। अब माँ कहती है ठीक है बेटा, तुम जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराओ। वह बार बार धमकियां दे रहा था कि वो वीडियो वायरल कर देगा। इसी बीच कुछ वीडियोज और फोटोज उसने वायरल भी कर दी और जब यह जानकारी प्रभा को लगी तो प्रभा सन्न रह गई। अब प्रभा कुछ अधिकारियों से मिलती है, उच्च अधिकारियों से, उन्हें शिकायत दर्ज कराती है। महिला थाने में जाके अपने जो उसके साथ हुआ था वह सारी हरकतें बताती है और केस दर्ज कराती है। लेकिन हैरानी की बात थी कि कई दिन बीत जाते हैं, उस हसन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसी बीच लड़की काफी डिप्रेशन में रहती है, वह छुट्टी लेकर घर चली जाती है। करीब 4 फरवरी 2023 को उसकी छुट्टी खत्म होती है और वो अपने घर से, मुंगेर जलालपुर से वो अपने घर से जब निकलती है तो कुछ ही दूर पर एक थाना लगता है, कोढ़ा थाना क्षेत्र, उसी के अंतर्गत बटवाड़ा पंचायत भवन आता है। वहीं पर जब लड़की पहुंचती है तभी 2 व्यक्ति आते हैं और उसके सिर में गोली मारकर वहां से निकल जाते हैं। अब लोग पुलिस को, जो लोग मौजूद थे, इस घटना को देखकर आश्चर्य में थे कि एक लड़की की हत्या 2 अपराधी आते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं। अब पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस प्रभा के बॉडी को लेकर पोस्ट हॉस्पिटल के लिए जाती है, लेकिन हॉस्पिटल में उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। अब यह जानकारी उनके घर वालों को दी जाती है तो उनके घर वाले रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। जब घर वालों को बुलाकर पूछताछ करती है तो घर वाले कहते हैं कि इसमें सारा दोष पुलिस वालों का है। हसन ने मेरी लड़की को मारा है, वह हिंदू बताकर मेरी लड़की के साथ करीब 1.5-2 साल से संबंधों में था और लड़की को बहला फुसला कर प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ कुछ अश्लील वीडियो भी बनाई थी, फोटोज भी बनाई थी, जो उसने वायरल भी किया था और लड़की ने पुलिस में शिकायत भी की थी। लेकिन पुलिस इस कत्ल का जिम्मेदार है, मेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि पुलिस है। पुलिस के चलते ही यह कत्ल हुआ है। अगर पुलिस समय से कार्रवाई करती, हसन पकड़ा जाता तो ऐसा नहीं होता। अब पुलिस सोचती है कि मामला प्रेम प्रसंग का है या फिर लव जिहाद का है या फिर एक तरफा प्रेम का है। पहले पुलिस प्रथम दृष्टया जांच पड़ताल करती है, उस लड़की को कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, हसन की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो पता चलता है कि जब कत्ल हुआ था उस समय हसन एक व्यक्ति के साथ वहां मौजूद था और उसी ने कत्ल कर लड़की की जान ले ली और वहां से फरार हो गया। अब हसन वहां से भागकर यूपी चला जाता है। कई महीनों तक पुलिस उसे खोजती है और नाटकीय ढंग से हसन को उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र से पकड़ा जाता है और उसे ले जाकर और उसके जो 2 साथी रहते हैं उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में हसन बताता है कि वो उस लड़की से बेहद प्यार करता था, लेकिन
उस लड़की को उसके बारे में सही से जानकारी नहीं थी, पता नहीं था। वो अपना नाम छोटू बताता था, क्योंकि वह जानता था कि वो हकीकत बताएगा तो लड़की उसे छोड़ देगी। और वो उससे इतना प्यार करने लगा था कि वो उसे हकीकत कभी बता ही नहीं पाया। लेकिन लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती थी, अब उसे ब्लैकमेल करने लगा था। इसी कारणवश जब लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई तो उसे इस दुनिया से ही उठा दिया। अब तीनों को गिरफ्तार करती है पुलिस और जेल भेज देती है। लेकिन अब कहानी यही खत्म नहीं होती है। घर वाले कहते हैं कि जो पुलिस वालों की शिकायत, जिन पुलिस वालों के पास मेरी बेटी गई थी प्रभा शिकायत करने के लिए, आखिर उन पुलिस वालों ने कार्रवाई क्यों नहीं की। अब एसपी साहब जांच पड़ताल के आदेश देते हैं। जांच पड़ताल चलती है, करीब 1 साल तक जांच चलती रहती है। तभी पता चलता है कि उसकी एक सहेली शिवानी और एक और लड़का रहता है उसके साथ का राहुल, जो कि खुद सिपाही रहता है, और एक नदीम, वो भी सिपाही रहता है। तीनों ने उस लड़की प्रभा से बात की थी उस दिन, और बात करने के बाद उसकी जो लोकेशन थी, बार बार पूछकर तुम कहाँ हो, कब तक पहुंचोगी, और सारी डिटेल्स, सारी लोकेशन जो अपराधी रहता है, जो कातिल रहता है हसन को, उन्होंने शेयर की थी। अब जब मामला सब कुछ सामने आ जाता है तो लोग हैरान रहते हैं कि भला पुलिस वाले ही अपने महिला साथी, महिला पुलिस कांस्टेबल के एक तरह से कातिल निकले। अगर वो चाहते तो प्रभा की जान बच सकती थी, उस लड़की की जान बच सकती थी। लेकिन बेहद ही खूबसूरत लड़की प्रभा, जो अपने घर के, अपने माँ बाप की जिम्मेदारियों को निभा रही थी, उम्मीदों पे खड़ी थी, उस लड़की का, उसके अपने ही पुलिस वालों ने, उन्हीं पुलिस वालों के चलते उस लड़की की जान चली गई। अब एसपी साहब कार्रवाई करते हैं और तीनों को नौकरी से बर्खास्त कर देते हैं, और बर्खास्त करने के बाद अब उन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 24 मई 2024 को, यानी कि पिछले दिनों, तीनों को सस्पेंड कर, नौकरी से बर्खास्त कर, अब जेल भेजने की तैयारी चल रही है। अब घर वालों में मातम आज भी फैला हुआ है, यादें ताजा हो चुकी हैं। अब एक पिता माँ बार बार पुलिस को कोस रहे हैं, वह पुलिस वाले जो लोगों की मदद करते हैं, और वही पुलिस वाले अपनी ही महिला साथी के कत्ल में कहीं ना कहीं शामिल हो जाते हैं। अगर उस समय पुलिस वाले सही तरीके से कार्रवाई करते तो शायद आज प्रभा जिंदा होती। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। साथियों, आपके कमेंट का मुझे पूरा इंतजार रहेगा। कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है राजेश कुमार जी हैं, शाहिल खान जी हैं, रामीला मीणा हैं, बालकृष्ण कुशवाहा जी हैं, बलेश्वर बिहारी भाई हैं, गोपाल जी जोशी जी हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।